प्राचीन काल के उन दिनों में जब देवता और असुरों के बीच लगातार संघर्ष चल रहे थे, जब आर्षि मुनि अपनी तपस्या से ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते थे, तभी एक रहस्य छिपा था। सूर्य भगवान का ऐसा रूप जिसके बारे में सामान्य जनमानस को कुछ भी झात नहीं है। लोग तो केवल यह जानते हैं कि सूर्य आकाश में घूमते हैं, कि वे प्रकाश और ऊष्मा के देवता हैं, कि उनकी 7 घोड़ों की रथ यात्रा से ही दिन और रात का क्रम चलता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि सूर्य के भीतर ऐसा अगाध अंधकार भी छिपा है जिससे स्वयं देवता तक भयभीत हो जाते हैं? कहानी की शुरुआत होती है एक प्राचीन युग से, जब तपस्या में लीन आर्षि वशिष्ठ ने एक बार सूर्य को आमंत्रित किया। सूर्य प्रकट हुए, उनके तेज से चारों ओर की दिशाएं जलने लगीं। किंतु आर्षि ने देखा कि उस तेज में केवल प्रकाश ही नहीं, कोई विचित्र छाया भी छिपी है। आर्षि ने ध्यान से देखा और पाया कि सूर्य के रथ के पीछे एक स्त्री खड़ी है। वह छाया थी संध्या की परछाई। ऋषि वशिष्ठ ने मन ही मन सोचा, यह कैसी लीला है। सूर्य का तेज तो समस्त सृष्टि को आलोकित करता है, किंतु उनके साथ यह छाया क्यों बंधी है? तभी छाया ने धीमे स्वर में कहा, ऋषिवर, मैं संध्या नहीं हूं, मैं उसकी परछाई हूं जिसे यहां छोड़ा गया है। असली संध्या तो दूर तपोवन में जा चुकी है। यह रहस्य जानकर वशिष्ठ अचंभित रह गए। सूर्य को यह सत्य ज्ञात नहीं था। वे तो वर्षों से छाया को ही संध्या मानकर उसके साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे, और यहीं से जन्मा एक अद्भुत और रहस्यमय प्रसंग जिससे ब्रह्मांड का भविष्य तक प्रभावित होने वाला था। संध्या ने सूर्य के प्रचंड तेज को सहन न कर पाने के कारण अपनी परछाई बना दी थी। वह स्वयं तपस्या में लगी और छाया को सूर्य के पास छोड़ दिया। किंतु छाया केवल छाया थी, उसमें कामनाएं, इच्छाएं और रहस्य अधिक थे। छाया से ही शनि का जन्म हुआ और यमराज का जन्म हुआ। परंतु क्या आपने कभी यह सुना है कि जब शनि का जन्म हुआ तब पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था? देवताओं ने देखा कि उस समय सूर्य के तेज में अचानक दरार सी पड़ गई। घोड़े जो रथ खींचते थे वे भयभीत होकर हिनहिनाने लगे। आकाश में काले बादलों का जाल फैल गया। आर्षि मुनि तक डर गए कि कहीं सूर्य का प्रकाश बुझ न जाए। कहा जाता है कि जब शनि की आंखें पहली बार खुलीं तो उनका दृष्टिपात स्वयं सूर्य पर पड़ा और उसी क्षण सूर्य का तेज मंद हो गया। शनि शांत स्वर में बोले, सूर्य ने क्रोधित होकर शनि को शाप दिया, मैंने तो आपको पहली बार मेरे तेज को क्यों देखता है? यदि मेरी दृष्टि से आपको पीड़ा हुई है जहां पड़ेगी तो दोष मेरा संकट ही संकट होगा। यह तो आपकी ही लीला है, परंतु अब मेरी छाया सदा उन पर पड़ेगी जो अहंकार से भरे होंगे। यह सुनकर सूर्य भी क्षण भर के लिए मौन हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे सूर्य, यह तुम्हारा ही अंश है। इसकी दृष्टि में विध्वंस भी है और न्याय भी, इसे स्वीकार करो। श्रोतागण, यह वही क्षण था जब ब्रह्मांड में शनिदेव की शक्ति स्थापित हुई। आप समझ सकते हैं, यह केवल एक पारिवारिक प्रसंग नहीं था, बल्कि समस्त ग्रह नक्षत्रों के संतुलन की नींव थी। अब सोचिए, जब यह रहस्य उजागर हुआ तो देवताओं तक में भय व्याप्त हो गया। स्वयं इंद्र ने कहा, यदि शनि की दृष्टि से सूर्य मंद हो सकता है तो हम में से कौन है जो सुरक्षित रहेगा? इसीलिए तो प्राचीन कथाओं में कहा गया है, सूर्य से जन्मा प्रकाश भी यदि छाया से ढक जाए तो देवता तक भयभीत हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अब तक अद्भुत और रहस्यमयी लगी हो तो जरूर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे। क्योंकि अभी कथा का सबसे भयानक हिस्सा शेष है। कहानी आगे बढ़ती है। सूर्य को जब संध्या और छाया का रहस्य पता चला तो वे भयंकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने सोचा, जिसे मैं अपनी अर्धांगिनी समझकर जी रहा था वह तो केवल परछाई है। क्रोध के उस क्षण में सूर्य का तेज इतना प्रचंड हुआ कि धरती के अनेक प्रदेश जल उठे। पर्वतों की चोटियां पिघल गईं, नदियां सूख गईं। मनुष्यों ने आकाश की ओर देखा और कहा, प्रलय आ गया है। ऋषियों ने मिलकर तप किया और सूर्य से विनय की, हे दिवाकर, यह सब लीला आपकी ही है, किंतु याद रखिए, यदि आप स्वयं का संतुलन खो देंगे तो पूरी सृष्टि भस्म हो जाएगी।
सूर्य शांत तो हुए, किंतु उनके हृदय में एक गहरा डर बैठ गया। यह डर कि स्वयं उनके भीतर भी अंधकार छिपा है। वही अंधकार जो क्षणि के रूप में बाहर आया, वही अंधकार जो छाया के रूप में उनके साथ रहा। यही कारण है कि प्राचीन काल से सूर्य की उपासना केवल प्रकाश के लिए नहीं, बल्कि उस छिपे हुए अंधकार को शांत करने के लिए भी की जाती है। और कहते हैं, आज भी जब सूर्य ग्रहण होता है तो वह केवल खगोलीय घटना नहीं होती, वह उस प्राचीन रहस्य की स्मृति है जब सूर्य का प्रकाश पहली बार छाया के कारण ढक गया था। ग्रहण के समय लोग मंत्र जपते हैं, स्नान करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं उस समय ब्रह्मांड का अंधकार पुनः सक्रिय हो उठता है। श्रोताओं, इस कथा का एक और पहलू है। कहा जाता है कि एक बार सूर्य ने स्वयं ब्रह्मा से प्रश्न किया, हे पितामह, आपने मुझे प्रकाश का दान तो दिया, किंतु क्यों मेरे भीतर अंधकार भी छिपा दिया? ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में कहा, हे सूर्य, यदि केवल प्रकाश ही होता तो संसार में संतुलन न रहता। अंधकार तुम्हारा ही दूसरा रूप है, ताकि जीव यह जान सके कि प्रकाश कितना मूल्यवान है। यह सुनकर सूर्य मौन हो गए, परंतु वे यह भली भांति समझ गए कि उनकी लीला केवल उजाला देना नहीं है, बल्कि छाया के साथ संतुलन बनाना भी है। दोस्तों, यही है सूर्य भगवान की वह रहस्यमयी कथा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आपने सुना होगा कि सूर्य जीवन दाता हैं, परंतु क्या आपने कभी सोचा था कि उनके भीतर का अंधकार भी इतना गहरा और भयावह हो सकता है? यदि आपको यह अद्भुत कथा सुनकर विस्मय हुआ हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगली रहस्यमयी कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। मित्रों, जटायु की आत्मकथा केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक प्रसंग नहीं है। यह हमारे आज के जीवन के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी जब समाज में अन्याय, अत्याचार और असत्य दिखाई देता है, तब हमें जटायु की तरह खड़े होकर उसका विरोध करना चाहिए। चाहे वह संघर्ष कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए।
और यही कारण है कि जब हम जटायु की कथा सुनते हैं तो हमारे भीतर से एक आवाज उठती है, हम भी अपने जीवन में जटायु बन सकते हैं। हमें केवल साहस चाहिए, केवल सत्य के लिए समर्पण चाहिए।